हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राउंडन विद्यार्थी प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाकाहारी घाटमपुर कानपुर नगर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा विषय है शांति शिक्षा एवं सतत विकास। तो इसके पहले हमने आपको व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन कराया था और आप सभी ने उसके बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं। तो उसी तरीके से इसको आगे भी आप लोग उसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे कि हमारे छात्र इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो नोट्स बनाए हैं उसका टॉपिक है आदत। ठीक है, आदत सभी लोग अब जानते होंगे। आदत क्या होता है? हर व्यक्ति की एक आदत होती है, उसकी एक हैबिट होती है ना, उसका एक स्टाइल होता है जिसकी वजह से वह अपनी आदतों की वजह से भी वह जाना जाता है। आदतें अच्छी भी होती हैं और आदतें बुरी भी होती हैं। तो उन्हीं आदतों के बारे में आज हम जानेंगे कि वह आपके विषय में, आपके पाठ्यक्रम में किस तरह समायोजित किया गया है और आपको अपने छात्रों को किस तरीकों की आदतों को इम्प्रूव कराना है, किस तरीके की आदतों को उनकी खत्म करना है। ठीक है, तो चलिए आज इसी के नोट्स के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। आदत। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप डालेंगे हेडिंग आदत। ठीक है, हैबिट। और इसके अंतर्गत आपको लिखना है जो कार्य हमें पहले कठिन प्रतीत होता है वह सीखने के बाद सरल हो जाता है और उसे हम फिर इतना दोहराते हैं कि वह अत्यधिक सरल होता चला जाता है। कुछ समय बाद उसे हम बिना ध्यान दिए, बिना प्रयास किए, बिना सोचे समझे ज्यों का त्यों कर जाते हैं। इसी प्रकार के कार्य को आदत कहते हैं। दूसरे शब्दों में आदत एक सीखा हुआ या अर्जित किया हुआ व्यवहार है। ठीक है, इतने से आपको समझ में आ गया होगा कि आदत क्या होगा। वैसे जानते सभी लोग हैं, लेकिन शब्दों में उसको किस तरीके से लिखना है ये उसका सीधा सा अर्थ आपने लिख लिया। ठीक है, इसी कड़ी में हम आगे चलेंगे और डालेंगे हेडिंग परिभाषाएं, क्योंकि कुछ दार्शनिकों ने अपने मत के अनुसार अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो किस दार्शनिक ने किस प्रकार की परिभाषाएं दी हैं उसका भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे हेडिंग आप मर्सेल। ठीक है, मर्सेल ने किस तरीके से परिभाषित किया है आदत को? उन्होंने बोला है आदतें व्यवहार करने की परिस्थितियों और समस्याओं का सामना करने की निश्चित विधियां होती हैं। ठीक है, कितना अच्छा उन्होंने बोला है कि जो आदतें होती हैं क्या होता है कि जिस कार्य को हम करने के लिए समस्या समझते हैं उन्हीं कार्य को करने के बाद धीरे धीरे वह इतनी मैच्योर हो जाती हैं कि वह निश्चित तरीके से किस तरीके से उन्हें सॉल्व करना है वो विधियां हम खुद में तलाश लेते हैं ऑटोमेटिकली, प्राकृतिक रूप से। ठीक, अगला पॉइंट है जेम्स का। जेम्स ने क्या बोला है? सीधा सा 4 शब्दों में उन्होंने बोल दिया है आदत दूसरा स्वभाव है। ठीक है, बहुत सी चीजें कैसी होती हैं? वो चीजें जो हमारे स्वभाव के अंतर्गत होती हैं जिनको हम जानबूझकर करते हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जिनको हम जानबूझकर नहीं करते, वह स्वतः हो जाती हैं। जो स्वतः हो जाती हैं वही व्यक्ति का दूसरा स्वभाव है। ठीक है, वही उसकी आदत है। आदत जो होती है किसी भी व्यक्ति की, वह कैसी होती है? वो व्यक्ति जान भी नहीं पाता और उससे वह कार्य हो जाता है। ठीक, तीसरा नंबर क्या है? गैरेट। ठीक है, गैरेट ने क्या बोला है? गैरेट ने बोला है आदत उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जो इतनी अधिक बार दोहराया जाता है कि वह यंत्रवत हो जाता है। ठीक, इन्होंने भी वही मतलब है कहने का कि जो आदत होती है वह हमारे जो भी हम क्रियाएं करते हैं उसको इतनी बार दोहराते हैं, पूरे दिन में हम इतनी बार उस प्रक्रिया को करते हैं कि वह क्या हो जाता है?
कि उसमें वो यंत्रवत हो जाती है, यानी कि ऑटोमेटिक वो क्रिया संपन्न हो जाती है, जिसको हम जान भी नहीं पाते। इसके बाद अगला दिया है लैंडेल। लैंडेल ने क्या बोला है? आदत कार्य का वह रूप है जो आरंभ में स्वेच्छा और जानबूझकर किया जाता है, पर वह बार बार किए जाने पर स्वतः होता है। लैंडेल के में सबने अच्छा लिखा हुआ है, मैर्सल ने, जेम्स ने, गैरेट ने, लेकिन लैंडेल की बात से मैं ज़्यादा सहमत हूँ मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर, कि वाकई में आदत जो होती है वो कुछ आदतें ऐसी होती हैं कि जिनको हम स्टार्टिंग में तो हम जानबूझ कर करते हैं और वो हमारी आदत होती नहीं है, लेकिन उनको हम जानबूझकर बार बार दोहराते हैं, तो वही आदत, वही प्रक्रिया वो हमारी आदत के अंदर आ जाती है। और आदत का सीधा सा मतलब है वह कार्य जो हम जानबूझकर तो नहीं करते, लेकिन वो स्वतः हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता, वही सारी चीजें आदत के अंतर्गत आती हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज आपने पढ़ लिया आदत का अर्थ और आदत की परिभाषाएं, कि किसने कौन कौन सी अपने शब्दों में आदत को परिभाषित किया है। ठीक है, आगे चलेंगे हम इसी कड़ी में, इसी चैप्टर में, और डालेंगे हेडिंग आदतों के प्रकार। ठीक है, आदत कितनी प्रकार की होती हैं, तो इसमें डालेंगे आदतें निम्न प्रकार की होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी जानते होंगे कि जो आदतें होती हैं वह अच्छी भी आदत होती हैं और खराब आदतें भी होती हैं। जैसा कि हमारे समाज में आम बोलचाल भाषा पर क्या बोलते हैं, तुम्हारी आदत बहुत खराब है, उसकी यह आदत बहुत अच्छी है, ठीक है, फला फला। इस तरीके से इन शब्दों को आपने कई बार समाज में सुना होगा। तो आपके पाठ्यक्रम में किस तरह का समायोजित है वह आप देखें। सबसे पहले डालेंगे आंतरिक आदतें। ठीक है, आंतरिक आदतें, अब इसको आप समझ लीजिए आंतरिक आदतें क्या होती हैं और उसके आप नोट्स बना लीजिएगा। जो आंतरिक आदतें होती हैं इनका संबंध शरीर की विभिन्न गतिविधियों से होता है। ठीक है, शरीर की जो गतिविधियां होती हैं उनसे होता है कि कुछ जो आंतरिक आदतें होती हैं जिनको आप जान नहीं पाते और आप कर जाते हो। जैसे क्या है, कोट के बटन लगाना, ठीक है, जूते के फीते बांधना, ये कैसे काम है, बहुत सारे ऐसे काम हैं ये जो कि आपको देखना भी नहीं, उस तरफ बटन की आप लगाते हैं तो आपको देखना नहीं है, आप ऑटोमेटिक उसको लगा लेते हैं। फीता भी आप बिना देखे बांध सकते हो। जो सिंगर होते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, कभी आपने देखा होगा कि वो कीज की तरफ ध्यान नहीं देते। ठीक है, जो बटन होते हैं, जो कीज होती हैं हारमोनियम की और ऑर्गन्स की, वो उनके तरफ ध्यान नहीं देते और बिना देखे वो किसी भी दिशा में देख करके वह उन बटन्स को सही जगह पर उनकी उंगली पहुंचती है। ठीक है, आप जब बाइकिंग करते हो, साइकिल चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, तो आपको कहीं देखना भी नहीं पड़ता, और क्योंकि वो आपकी हैबिट में आ चुका होता है, आप उसको बहुत ईजिली कर जाते हो। ठीक है, कब, जब आपकी वह चीज आदत में आ चुकी होती है तब। और जब आप सीख रहे होते हो तब क्या होता है कि आपका ध्यान उस तरफ जाता है जिस तरफ आप अपनी प्रतिक्रिया देने जा रहे हो, लेकिन वही प्रक्रिया जब आप सीख जाते हो तो फिर आपका ध्यान उस तरफ नहीं जाता, वह अंग आपका ऑटोमेटिक काम करने लगता है। ठीक, दूसरी डालेंगे शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदतें। शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदतें, तो यह कैसी होती है, जो इनका स्वभाव होता है, इनका संबंध होता है शरीर की अभिलाषाओं से होता है, यानी कि इनकी डिमांड होती है, अपनी बॉडी की डिमांड होती है, उसके अकॉर्डिंग ही इनकी आदतें निर्मित होती हैं। जैसे कि सिगरेट पीना, पान खाना, चाउमीन, बर्गर, ये सब चीजें क्या होता है कि ये आपकी हैबिट में आ जाता है, आपकी आदतों में आ जाता है, क्योंकि ये आपकी शारीरिक अभिलाषा है, ये आपकी शारीरिक इच्छा है, ये जरूरत नहीं है, लेकिन आपने उसको इतना ज्यादा इन्वॉल्व कर लेते हैं कि वह आपकी जरूरत बन जाती है, जिसको बोलते हैं एडिक्ट होना। ठीक, आदी होना किसी चीज का। तो यह आदी होना क्या होता है, शारीरिक भाषा की अभिलाषा के अंतर्गत आएगा। फिर इसके बाद में है नाड़ी मंडल संबंधी आदतें। नाड़ी मंडल मतलब क्या है, यहाँ पर
यहां पर भी मानसिक सोच से संबंधित है। यहां पर नाड़ी मंडल, तो नाड़ी मंडल के अंतर्गत क्या होता है, ये व्यक्ति के संवेदनात्मक असंतुलन को व्यक्त करती है। ठीक है, जो उसके जो संवेग होते हैं उसका असंतुलन हो जाता है, वहां पर जो है ये अपनी प्रतिक्रिया दिखाती है। जैसे कि क्या होता है, जैसे नाखून चबाना, कलम चबाना, किसी चीज को बार बार मुंह में डालना, या जल्दी जल्दी पलक झपकाना, पैर को बार बार हिलाना, बात करते समय हाथों का इशारा ज्यादा करना। ठीक है, बात करते समय आंखों का, पुतलियों का इधर उधर ज्यादा चलाना। यानी कि बहुत सारी ऐसी आदतें होती हैं कि जब आप किसी को फेस कर रहे होते हो तो आपकी केवल इंटरफेस के अलावा आपकी पूरी बॉडी इंगेज रहती है किसी दूसरे काम में। ठीक है, वो जिसको आप जान नहीं पाते। तो वो सारी संबंधी कैसे होती हैं, वो सभी नाड़ी संबंधी आदतों के अंतर्गत आती हैं। ठीक, इसके बाद में भाषा संबंधी आदतें। तो भाषा संबंधी आदतें में क्या होता है कि जिस प्रकार जो होते हैं एक दूसरे से बोलते हैं उसी प्रकार बोलकर हम इन आदतों का निर्माण करते हैं। जैसे कि यदि शिक्षक जो है शब्दों को उच्चारण करता है तो बालक भी वैसे ही हूबहू बोलने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे वह वैसा ही बोलने लगता है। जो यानी कि जहाँ की लैंग्वेज होती है वह इसको सिखाना नहीं पड़ता, वह उसी परिवेश में रह करके वैसी भाषा सीख जाता है। दूसरा अगला है विचार संबंधी आदतें। तो विचार संबंधी आदतों में क्या होता है, इनका संबंध आंशिक रूप से व्यक्ति के ज्ञान और आंशिक रूप से उसकी रुचियों एवं इच्छाओं से होता है। ठीक, तो जैसे कि क्या होता है, समय की तत्परता तथा तर्क आदि। ठीक, उसका लॉजिक होता है, उसके विचार कैसे होते हैं। ठीक, ये उसकी आदतों को जो है दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भावना संबंधी आदतें। तो भावना संबंधी आदतों में क्या होता है कि इनका संबंध जो होता है वो व्यक्ति की भावनाओं से होता है, जैसे कि प्रेम, घृणा एवं सहानुभूति आदि। ठीक, तो बहुत से आप लोग देखे होंगे जो इमोशनल होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो इनको इमोशंस नहीं आते। किसी भी दृश्य को देखने पर दो तरह के व्यक्ति होते हैं। किसी व्यक्ति जो दो तरह के व्यक्ति अगर एक ही सीन पर हैं, तो अगर वो सीन मार्मिक है तो एक व्यक्ति हो सकता है वहां पर वह रोते रोते बेहाल हो सकता है, या वह भी इस भावनाओं तक बच सकता है कि उसकी कंडीशन भी उसी व्यक्ति जैसे हो सकती है कि जिस व्यक्ति को वो सीन देख रहा है। वहीं पर दूसरा व्यक्ति क्या होता है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो ये यहां पर क्या हुआ कि एक ही समय एक ही सीन को, एक ही दृश्य को देखकर दो लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया देते हैं, जिससे उनकी भावना संबंधी आदतों का ज्ञान होता है। ठीक है, लास्ट है हमारी नैतिक आदतें। ठीक है, नैतिक आदतों में क्या होता है कि जो इनका संबंध होता है नैतिकता से होता है, यानी कि सामाजिक होता है। और ये आदतें जो होती हैं, यह आदतें वह घर से सीखता है सबसे ज्यादा, और इन आदतों को उनके अंदर इम्प्रूवमेंट कराना शिक्षकों का और उनके पेरेंट्स का काम होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि सत्य बोलना, पवित्रता रखना, झूठ ना बोलना, अच्छे से जीवन व्यतीत करना, और किसी भी तरह की ईर्ष्या, द्वेष, जलन को दूर रखना। ठीक है, ईमानदारी रखना। ये सभी आदतें कौन सी होती हैं, ये नैतिक आदतों के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि छात्रों के लिए इसमें से एक अलग विषय चलाया जाता है जिसका नाम होता है नैतिक शिक्षा, यानी कि मोरल एजुकेशन। ठीक है, तो वो मोरल एजुकेशन किस लिए इंप्रूवमेंट कराना होता है, वो उन छात्रों को इसीलिए इंप्रूवमेंट कराना होता है ताकि वह भविष्य में आगे चलकर अपनी जो उनकी वास्तविक प्रकृति है उससे वह निगेटिव चीजों को ना आने दे, तो वह सामाजिक चीजों में बंधा रहे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज आपने पढ़ा आदतों के बारे में। आशा करता हूं कि आप सभी को नोट्स अच्छे लगे होंगे। आप सभी नोट्स बहुत अच्छे बना रहे हैं, इसी तरीके से नोट्स बना के भेजते जाइए ताकि हमारा भी उत्साह बढ़ता रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं उनको हम सभी शिक्षकों की ओर से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। अगर आपको वीडियो में कुछ पूछना है, कोई समस्या आ रही हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।